बहुत दिनों से सोच रही थी इस पुरानी गोदरेज का मेकओवर किया जाए। ऐसा सोचते-सोचते मुझे हो गए 6 महीने। मेकओवर तो मैं नहीं कर पाई, लेकिन मेरी किचन का फर्नीचर तीसरी बार ज़रूर टूट गया और इसमें बहुत सारा अंदर जो रैक होती हैं वो बनी-बनाई निकली। बहुत सारी टूट भी गई थी, लेकिन कुछ रैक यानी कि 2 रैक ऐसी मिली मुझे जो बिल्कुल सही थी। तो भाई हम मिडिल फैमिली वाले इस तरह से खून पसीने की कमाई को बर्बाद नहीं कर सकते। सो हमने भैया इन दोनों रैक को रोक लिया कि वैसे तो ये सिर्फ़ लकड़ी को जलाने की और आग को जलाने के काम आएँगी, तो ये मुझे दे दो, मैं अपने रूम में रख लूँगी, मेरे यहाँ जगह की बहुत कमी। कपड़े वगैरह नहीं बनते हैं और मुझे वैसे भी एक नई गोदरेज लेनी थी, सो मैंने कहा चलो इसी का मेकओवर किया जाए और इसी को एक अलमीरा बनाई जाए। तो मैंने बहुत सोचा कि इसमें आगे 2 दरवाजे लग जाएँ जैसे कि अलमीरा में होते हैं, बट जो फर्नीचर वाले भैया थे उन्होंने मना कर दिया कि वो सक्सेस नहीं होंगे, क्योंकि इसकी जो प्लाई है ना वो ख़राब है, बोर्ड अच्छे नहीं है, सक्सेस नहीं होंगे। एक पल को तो उम्मीद सारी टूट गई कि अब इसकी अलमीरा कैसे बनेगी, लेकिन भैया हम मिडिल फैमिली वाले आसानी से हार मानने वाले नहीं हैं। हमने कहा चलो ओपन अलमीरा ही बनाते हैं, कुछ काम में तो आएगी। तो फिर हमने इसमें पुटीन लगाई, इसकी घिसाई करी, फिर इसमें ऑयल पेंट किया और उसके बाद फाइनली मैंने यहाँ पर कुछ वॉलपेपर मंगा लिए थे। वैसे तो ये वॉलपेपर रेफ्रिजरेटर के हैं यानी कि फ्रिज वाले हैं, लेकिन उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने सारा डिस्कशन पढ़ा, तो फ्रिज के अलावा आप जो लोहे की गोदरेज होती है उसमें भी इसको लगा सकते हैं, वुडन में भी लगा सकते हैं, कहीं पर भी लगा सकते हैं। ठीक है, सो हमने इसको ऑर्डर कर लिया फाइनली और अब मैं इसको चिपकाने वाली हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से मेरे रूम में रखी थी, बट वॉलपेपर का टाइम नहीं आ पा रहा था। बट फाइनली आज आ भी गए, रिसीव भी हो गए और अब हम इसको मिलके दोनों लोग लगा रहे हैं। तो इससे ओपन हमारी अलमीरा तैयार हो जाएगी। तो अगर आप भी अपनी पुरानी अलमीरा को इस तरह से एक नया लुक देना चाहते हैं, तो ऑनलाइन बहुत अच्छे-अच्छे वॉलपेपर मिल जाते हैं, जिनको आप फ्रिज में भी लगा सकते हैं। अगर पुरानी फ्रिज है तो उसमें भी लगा सकते हैं। बहुत जल्दी ही मैं फ्रिज का मेकओवर भी करूँगी, उसका वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँगी। फिलहाल सामने ये आ गया है तो मुझे इसका करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपके यहाँ कोई भी गोदरेज हो, आप इस तरह से पुरानी गोदरेज को एक नया लुक दे सकते हैं। तो फिलहाल ये ओपन अलमीरा है, तो मुझे साइड में दोनों साइड ही ओनली लगाना है, आगे ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें ढक्कन है ही नहीं। तो हमने और तोसी के पापा ने मिलके बढ़िया इसमें वॉलपेपर लगाया और वॉलपेपर काफ़ी ज़्यादा ये सुंदर लग रहा है। तो ये जो हमने स्टिकर मंगाया है ये 160 रुपए का हमें एक पीस पड़ा और टोटल हमें यहाँ पे 3 पीस लग गए हैं। ठीक है, अगर आपकी पूरी अलमीरा है तो आराम से आपको 4 पीस लग जाएंगे, तो उस हिसाब से आप नाप तोल करके इसको मंगा सकते हैं। इसमें बहुत अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर डिज़ाइन थी। मैं सभी का एक कलेक्शन बना के आपको उसकी लिंक दे दूँगी, आपको सभी मिल जाएंगे। बहुत प्यारे प्यारे डिज़ाइन में आपको मिलेंगे। बस कुछ नहीं करना होता है, इनको नाप तोल के इसको कट कर लीजिए और सीधे स्टिकर निकालते जाइए पीछे का और उसको चिपकाते जाइए। सक्सेस ये बहुत ज़्यादा होती है, इनकी जो गम होती है बहुत हार्ड होती है, सो निकलने के कोई भी चांसेस नहीं होते, क्योंकि ऑलरेडी हमने अपने फर्नीचर में जो घास वाला है दीवार में उन सबको लगा के रखा हुआ है, बिल्कुल भी नहीं निकले हैं, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के हैं। सो आप लोग भी इस तरीके से अपने अलमीरा को या फ्रिज को एक नया लुक दे सकते हैं। आज हमने अपनी अलमीरा खुद अपने हाथों से ही बनाई है, पूरी तरीके से मेहनत बहुत लगी है फ्रेंड्स हमारी, क्योंकि आप समझ सकते हैं इस तरह से घिसाई करना, पुटीन करना, जो हमारा प्रोफेशनल काम नहीं है, फिर भी हम ये घर के काम करते हैं, तो हमारे मतलब थोड़ा मुश्किल तो होता ही है करना। कहते हैं ना जिसका काम उसी को साजे, लेकिन करना तो है ही। इतने काम के लिए हम किसको बुलाते हैं। तो देख सकते हैं हमारी जो एक किचन का जो टूटा फर्नीचर निकला था, अंदर की जो रैक निकली थी जो बिल्कुल फिकने वाली थी, कोई काम की नहीं थी, उसको हमने कितना बढ़िया लुक दे दिया और एक बढ़िया सी अलमीरा तैयार कर ली। हाँ, इसमें अगर 2 डोर लग जाते तो ये सच में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती। हमने बहुत कोशिश करी, बट ये नहीं हो पाया पॉसिबल, क्योंकि इसकी प्लाईवुड बिल्कुल ही ख़राब थे, प्लास्टिक वाले थे। तो ये जो बचा हुआ है स्टिकर के पीछे का पार्ट, इसको हम अंदर की तरफ बिछाएंगे, अलमीरा के अंदर जो रैक है ना उसमें बिछाएंगे। और पीछे मैंने इसके नहीं लगाया है, क्योंकि पीछे वाला जो पोर्शन है वो बिल्कुल भी दिखना नहीं था, सो मैंने इस पीछे वॉलपेपर नहीं लगाया। कैसी लगी आपको हमारी मेहनत, हम मिडिल फैमिली वालों की मेहनत। भैया हम लोग कोई चीज़ ऐसे बर्बाद नहीं करते, हम क्या आप भी होंगे। घर में कितनी तकलीफ होती है, 3-3 बार फर्नीचर टूटा, कितना रुपए, लाखों रुपए मेरा खर्च हो गया। सो मैंने कहा चलो कुछ तो हाथ लगे। तो काफ़ी सारा इसमें मेरा सामान भी आ गया है। यहाँ पर कमरे में एक गैलरी टाइप की है मेरे रूम में, तो उसमें मेरी 2 गोदरेज आराम से बन गई हैं। यहाँ पे फर्स्ट रैक में मैंने तोसी के पापा का सारा सामान, जितना सेविंग का है, वो गुटखा वगैरह खाते हैं, उनका सारा इसमें रख दिया है। काफ़ी बड़ा स्पेस है इसमें। बीच वाली में मैंने अपना मेकअप वगैरह रख लिया है, क्योंकि शूट के लिए मुझे थोड़ा बहुत तैयार होना ही होता है। वैसे तो मैं ज़्यादा तैयार वैयार होती नहीं हूँ, कभी कभार इंस्टा के लिए होना पड़ता है। नीचे
नीचे कुछ साड़ियाँ रख दी हैं, बाकी बगल में जो गोदरेज है उसमें रखी हुई है। तो कैसा लगा आज का आपको मेरी अलमीरा का मेकओवर? एक छोटा सा मैंने ब्लॉग के रूप में इसको शूट किया था। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपको भी ऐसा ही कलेक्शन चाहिए हो, मतलब वॉलपेपर वगैरह चिपकाने के लिए, सो इनकी लिंक दे दूंगी, आप लोग चेकआउट कर लेना। इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना DM, लिंक आपको मैसेज बॉक्स में पहुंच जाएगी। तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले प्रोडक्ट के साथ, बाय बाय।